आबद अकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है जी पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स में फ़र्क जानेंगे हम लोग, इनके बारे में जानकारी करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम बुक देखें, आपकी ये जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है मेरे पास मौजूद है, अगर आप देखें ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे इन्होंने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड लिखा हुआ है। आप इसकी हेडिंग एक पूरी कर लें। दूसरी बात ये है बेटा कि इन्होंने जो है ना वो 4-5 लाइनें पैराग्राफ बना के लिखी हैं। 5 लाइनें, 6 लाइनें लिखी हैं, 5.5-6 लाइनें तो पैराग्राफ बना के लिखी हैं। आप पैराग्राफ बना के नहीं लिखेंगे, आप ये फ़र्क इस तरह लाइन लगा के लिखेंगे जैसे मैंने ये आपको बताया है। और 5 लाइनों में 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक मैंने पहले भी बताया, वीडियो अपलोड करी है, और एक अभी बता रहा हूँ, वो दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये आप बात सुन लें, वो भी आपको बता देता हूँ। 1 लाइन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। पोलर नॉन पोलर कंपाउंड में फ़र्क लिखे। इधर मैंने लिख दिया पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इधर मैंने लिख दिया नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आपने तरह पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। पहली बात ये है कि ये पानी में हल हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने का मतलब ये है कि इनमें से बिजली आसानी के साथ गुजर जाती है। ये बार बार आप लोग टर्म पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री में। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने का मतलब ये है कि इनमें से बिजली आसानी के साथ गुजर जाती है। और ये वाले दोनों पॉइंट आप लोग इनके उलट लिख देंगे। आप अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे, अपनी किताब पे ये नोट कर लें तो ये आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। ये नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में आपने बताना है कि ये पानी में हल नहीं होते। यहाँ पे आपने बताना है पानी में हल नहीं होते। दूसरा आपने ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, यानी इनमें से बिजली आसानी के साथ नहीं गुजर सकती। अब एक लाइन का जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बताया है, वो ये है कि कोई भी बॉन्ड है, मॉलिक्यूल है, उसमें पोलैरिटी कैसे आती है। पोलैरिटी कैसे आती है तो बेटा ये मैंने इसकी बड़ी वजाहत के साथ एक वीडियो बना के अपलोड करी है, तो आप लोग पोलैरिटी वाली वो वीडियो ज़रा देख लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कीवर्ड बता रहा हूँ। अगर आप ये लाइन भी लिख देंगे, एक लफ्ज़ लिख देंगे, आप लिख देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से जो है ना वो पोलैरिटी आती है। हाउ पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन ए मॉलिक्यूल इन ए बॉन्ड, आपने बताना पोलैरिटी इन ए बॉन्ड इज डेवलप्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है ना पोलैरिटी आती है। फिर हम देखते हैं जरा, छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। आप इसकी भी हेडिंग पूरी कर लें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड से क्या मुराद है, इनकी खसूसियात लिखें। एक बात जो किताब ने बड़ी अहम लिखी है वो ये लिखी है कि इनकी जो खसूसियात होती हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वो कोवेलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, उनके साथ मिलती जुलती हैं। अगली बात यह है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये पानी में कम हल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये आसानी के साथ हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि बेंजीन है, और इसके साथ ये जो ईथर शीथर है, तो इनमें ये आसानी के साथ हल हो जाते हैं।